सभी विद्यार्थियों को संजय मास्टर की नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको छोटे से बड़े बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट वाले सवाल हैं, पॉइंट वाला जोड़ हो गया, घटाव होगी, गुणा हो गया, भाग हो गया, या दशमलव में कन्वर्ट करना या दशमलव से भिन्न में कन्वर्ट करना, ये सब इसी वीडियो में सिखाएंगे। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। जैसे पॉइंट वाला जोड़ है, सबसे पहले तो पहले रकम उस पर लिखा दो, जैसे 92.24। अब जो सेकंड जो रकम है वो लिखनी है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। जो रकम उर्ली साइड उर्ली साइड, परली साइड वाली परली साइड में। उर्ली साइड में 7 जो पहले स्थान पर है तो उसको पहले स्थान पर लिखो। उधर 6 पहले स्थान पर है, 7 दूसरे पे है और फिर 7। अब जो गैप रह गया, जो खाली रहेगा वहां पे आप 0 भर दो। अब अपनी रकम नंबर तीसरी आ गई। सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया। उर्ली साइड में सबसे पहले क्या 4, 2, 3 और 4। अब सब परली साइड में देखो क्या 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया, 6 पहले नंबर पे तो पहले पे लगा दिया। अब बाकी स्थान पे आप 0 भर सकते हैं। अब इसको प्लस कर दो, 7 का 7, 7 और 4 11, 6 6 12 और 2 14, 1 असल वाला 15। अब आ गया पॉइंट का नंबर। पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया, 7 और 4 11 और 2 13, 1 असल वाला 14, 9 1 असल वाला 10 और 2 12, 3 और 1 असल वाला 4 और ये हो गया आपका 4 का 4। इस प्रकार ये अपना क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार जो अपना सेकंड क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार होगा, इसी बच्चों समझ में आ गया होगा। देखो दोबारा फिर देखो, सबसे पहले पहली रकम लिखी 92.24 था, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 उर्ली साइड में आ गया, 6 पहले नंबर पे, 7 7। इसी प्रकार रकम पॉइंट के नीचे पॉइंट, उर्ली साइड परले परली साइड, इसको प्लस कर दिया। अब जो अपना सेकंड क्वेश्चन होगा इसको ध्यान से देखना। जैसे 53.2 है। अब इसे पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, जिसमें पॉइंट ना हो उसका पॉइंट हमेशा पीछे माना जा रहा है, यानी कि यहाँ पर इसका पॉइंट होगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा। उर्ली साइड में पहले क्या है 2 1 5, इधर 0 भर सकते हैं। अब आगे तीसरी रकम, पॉइंट के नीचे पॉइंट, उर्ली साइड में 6 1 3, परली साइड में हो गया 7 और 6। आप चाहो 0 भर सकते हो या ना भरो। अब इसको प्लस करना है, 6 का 6, 7 और 2 9, 6 2 8 और 3 11 का 1 का, 5 6 7 1 असल वाला 8, 5 और 3 8। इस प्रकार पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखकर आपने सोल्व करना है। इसी प्रकार यदि आपको माइनस का सवाल दे दिया जाए, घटाना, जैसे 92.1 है, इसमें से 7.8 7 और 6 इसको लेस करना है, नहीं घटाना है। सबसे पहले आपने करना है 92.1। अब उसमें क्या पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, जमा हो या घटा हो। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। और इस साइड में 9 पहले नंबर पे, 7 दूसरे पे, इधर आ गया 8 7 और 6। कई बार क्या करते हैं बच्चे, पहले इसको लिखते हैं बाद में इसको लिखते हैं, तो ये नहीं करना। अब जो बच गया उसमें लगाओ 0 0। 10 में से 6 गए 4, यहां बच गए 9, 9 में 7 गए 2, यहां बच गए 0, 1 असला 10, यहां बच गए, फिर 10 में से 8 गए 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहां बच गया 1 11, 11 में से 9 गए 2, और इसी प्रकार यहां बच गए 8, 8 में 7 गया 1। एक इसी प्रकार का और क्वेश्चन है, जैसे 52 माइनस 39.678 है, 39.678। ये किस प्रकार घटाओगे, सबसे पहले लिखेंगे 52 पॉइंट, इसमें पॉइंट नहीं है, पॉइंट को पीछे मान लो। सेकंड में पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 3 6 7 और 8, 0 0 0, 10 में से 8 गए 2,
9 में से 7 गए 2, यहां बच गए 9, 9 में से 6 गए 3, पॉइंट का नंबर। यहां हो गए 11, 11 में से 9 गए 2, 4 में से 3 गया 1। इस प्रकार ये अपने घटा के सवाल है। तो आगे जो हम करेंगे अब पॉइंट वाली गुणा सीखेंगे। पहले शॉर्टकट बगैर पॉइंट की गुणा है, जैसे 12,000 गुणा में 4,000, 12,000 गुणा में 4,000। कई बार क्या करते हैं हम काटे रहते ज्यादा, परंतु अब ये शॉर्टकट कर इसको। सबसे पहले जो अंक है इनको मल्टीप्लाई, 12 चौक 48, 12 चौक, अब 0 गिनो, 3 ये 3 ये 6 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार जैसे 576 000 गुणा करना इसको 7,000 से। तो कैसे करोगे? सबसे पहले 7 की और 576 गुणा करनी है। 7 6 42, 7 49 और 4 53, 5 7 2 5 35 और 5 40। ये आ गई इनकी मल्टीप्लाई। अब 3 0 इसमें 3 0 इसमें, टोटल मिला के 6 0 होगी। 1 2 3 4 5 6 और अपना सवाल समाप्त हुआ। अब जो वो पॉइंट वाला भाग करेंगे। पॉइंट वाला भाग जैसे 0.0052 डिवाइड बाई 0.13। इसको दो तरीके से करते हैं। एक तो जो छोटे बच्चे के दो क्या करते हैं, इसको बीच में लेते हैं 0.0052 और 0.13। इसको करने के लिए आपने पॉइंट को भूलना पड़ेगा। इसके पॉइंट भूल गए और इसके पॉइंट भूल गए। पॉइंट भूलने के बाद अब इसका सीधा डिवाइड करेंगे। यहाँ 13 रहेगा, यहाँ रहेगा 52, 13 पैड़ा 52, 13 चौके 52, 13 चौके 52, काटा शेष आ गया। अब डेसिमल कैसे लगेगा? इसमें कितने स्थान है? 2 स्थान। इसमें कितने स्थान है? 4 स्थान पॉइंट के बाद। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है, ये इसमें 4 स्थान, इसमें 2 स्थान। कितना अंतर हो गया? 2 का। तो आपने क्या करना, 2 स्थान के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पे 4 है, एक स्थान 0 लगा दो और यहाँ पे लग गया पॉइंट। ये आपका था डिवाइड का क्वेश्चन। इसी प्रकार मान लिया 0.00 और यहाँ पे है 32 डिवाइड बाई 0.0016। अब इसको कैसे करना है? 0.00032 डिवाइड बाई 0.0016। मैंने कहा था आपको, जब भी इस प्रकार का डिवाइड आ जाए पॉइंट वाला, दोनों में पॉइंट हो तो पॉइंट को भूल जाओ। पॉइंट भूल गए, यहाँ पे बच गया 16, यहाँ पे बच गया 32, 16 दूनी 32, 16 दूनी यहाँ पे आ गया 2। अब पॉइंट लगाना है। इसमें कितने स्थान है पॉइंट के बाद? 5 स्थान। इसमें कितने हैं? 4 स्थान। डिफरेंस क्या का आ गया? 1 का। इसका मतलब पॉइंट लगेगा 1 स्थान के बाद यहां पर। यह आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार और क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अपना अगला क्वेश्चन होगा 0.0020 डिवाइड बाई 0.4। अब बीच में लेंगे इसको 0.0020 भाग करना है 0.4 से। पॉइंट भूल गए, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अब पॉइंट कितने स्थान के बाद आएगा? इसमें 4 स्थान है, इसमें 1 स्थान है। डिफरेंस क्या का हो गया? 3 का। तो 3 स्थान के बाद पॉइंट लगेगा। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और ये अपना आ गया पॉइंट। इसी प्रकार इसका जो अगला सवाल है 0.00024 डिवाइड बाई 0.00012। अब क्या करेंगे? ये रकम बीच में लेंगे 0.00024 भाग करांगे 0.00012 से। मैंने आपको कहा था जब भी इस प्रकार का डिवाइड हो पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ। यहां पे बच गया 24 और यहां पे बच गया 12, 12 पैड़ा 24 थी, 12 दूने 24,
12 दूने 24। अब इसमें कितने स्थानों के बाद पॉइंट के बाद 5 स्थान है, इसमें भी 5 है, इसमें भी। तो इसमें जो डिफरेंस है वो 0 है, तो इसमें पॉइंट नहीं आएगा, इसमें पॉइंट नहीं आएगा। अब जो यही क्वेश्चन है ये अलग तरीके से करते तो कैसे करते हैं, जैसे इसका पॉइंट हटा लो, क्या करोगे, पॉइंट हटा लो, ये हो गया अपना 20। पॉइंट के नाम का एक का आंक है, 5 से कितने अंक रह गए, 4, 1 2 3 4 जीरो होगी, भाग में 4, पॉइंट के नाम का 1, पीछे कितने अक्षर है, 1, तो 1 ही जीरो। अब क्या करेंगे, अब 20 बटे में 10,000 गुणा में इसको पलट दो, भाग में क्या होता है, रकम पलटी जाती है, 10 बटे में 4, 1 जीरो से भी 1 जीरो, 4 एकम 4 पंजे, ये हो गया 5 बटे में 1000, 5 बटे में। मैंने आपको बताया था एक के नाम का पॉइंट मान लो, एक के नाम का पॉइंट, एक का कितनी जीरो के बाद है, 3 जीरो के बाद, तो पॉइंट भी 3 के बाद लगेगा, 5 0 0 पॉइंट 0। सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो इसी प्रकार जो अगला सवाल है वो ध्यान से देखना, क्योंकि ये सवाल है जो 4th क्लास से शुरू हो जाते हैं, आप कोचिंग पे जाओगे वहीं पर भी यही सवाल करवाए जाएंगे, तो इसको अब इसे सीख लोगे तो बढ़िया है। जैसे अगला सवाल हो गया अपना 24 बटे में, पॉइंट का नाम का अगला अंक आ गया, 5 से कितने अक्षर हैं, 5, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार 12, पॉइंट के नाम का 1 का, पीछे 5 अंक है, 1 2 3 4 5। 24 बटे में गुणा में 1,00,000 बटे में 12,000, इससे गया यो 12 एकम और 12 दूनी, आपका उत्तर आ गया 2। ये जो सवाल थे आपको 2 तरीके से बता दिए गए हैं, जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उसी तरीके से इसको कर सकते हो। ये था आपका पॉइंट वाला डिवाइड। अब इसके बाद होगा जो पॉइंट वाली गुणा है, जैसे 0.0012 गुणा करनी है 0.08 से, 0.08 से बराबर होगा, इसमें भी क्या है, इसमें पॉइंट को भूल जाओ गुणा करते हुए। अब यहां पे क्या बच गया 12, यहां पे क्या बच गया 8, तो 12 8 96, 12 8 96। अब नंबर आ गया पॉइंट का, पॉइंट कितने स्थान के बाद लगेगा, इसमें पॉइंट के बाद 4 स्थान है, इसमें 2 स्थान है, भाग में क्या क्या देखते थे, डिफरेंस, और इसमें क्या देखेंगे, इन दोनों का जोड़ करेंगे, 4 और 2 6 स्थानों बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5 6, और ये आ गया अपना पॉइंट। इसी प्रकार जैसे 0.0007 गुणा में 0.005, सबसे पहले क्या किया हमने, पॉइंट भूल गई, पॉइंट भूलने के बाद 7 पंजे 35, यहां गैप छोड़ लो, 7 पंजे 35 हो गया। अब कितने स्थानों के बाद, 4 ये 3 ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये अपना आ गया पॉइंट, ये होगी पॉइंट वाली गुणा। तो आपको पॉइंट वाला जोड़, पॉइंट वाली घटा, पॉइंट वाला भाग और पॉइंट वाला गुणा होगी, गुणा सिखा दी गई। अब आपके बाद इसके बाद है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, जैसे 4/5 है, 4 बटे, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश यानी कि नंबरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं हर यानी कि डिनोमिनेटर। अंश, हर, नंबरेटर, डिनोमिनेटर। अब इनमें क्या होता है, कई बार डिफरेंस पूछते, इस प्रकार ये गोला लगा दिया और यहां पर लिख दिया 7/8, 7 में कौन सी रकम बड़ी है, आपने क्या करना है, जो रकम बड़ी हो उसकी तरफ ये बड़े का निशान, उसकी साइड में मुंह खोल देते हैं, और जो छोटा उसकी तरफ है बंद। इसी प्रकार इसमें कैसे पता लगे कौन सी रकम छोटी कौन सी बड़ी है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है, 8 चौक 32, ये बन गया अपना 32, 7 पंजे 35, ये बन गया 35। ऊपर जिसका बड़ा आ गया वही रकम बड़ी है, जैसे 8 चौक 32, 7 पंजे 35 से 35 वाला बड़ा है, इसकी साइड में मुंह खोल दिया। इसी प्रकार
5/6 और आपने 3/2, इनमें से कौन सी रकम बड़ी है? ये आसान तरीका होता है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 तिये ये हो गया 18 और 5 दूनी ये हो गया 10। 6 तिये 18, 5 दूनी 10, कौन सा बड़ा हो गया? 6 तिये 18। आपको पता है ये रकम बड़ी होगी, तो इसकी साइड में आपने मुंह खोल देना है। कई बार क्या होता है 5/12, 5/12 और इसी प्रकार 7/8। 7 कौन सी बड़ी है? 12 से 84, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 12 से 84, तो ये 84 वाला बड़ा है। इसकी साइड में अपन मुंह खोल देना है। ये आपके हैं छोटे बड़े। अब इसके बाद है पॉइंट वाला जोड़ कैसे करते हैं। एक तो सिंपल जोड़ होता है, जैसे बिल का जो जोड़ है 3/27, 4/27 प्लस 2/27, 2/27। ये जो फ्रैक्शन है भिन्न है, इसमें हर एक समान है। जिस फ्रैक्शन में हर एक समान हो उसमें ऊपर वाला को जोड़ दो, नीचे वाला यूं का यूं। जैसे 4 3 7 और 2 9/27, 9/27। यही आपका उत्तर है। चाहो तो इसे काट सकते हैं, 9 एकम 9 तिये 1/3 आ गया, 1/3। इसी प्रकार 4/12 प्लस 1/12 प्लस 2/12। आपको पता है इनका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो एक समान है। जब डिनोमिनेटर एक समान हो या हर एक समान हो तो आपने जोड़ है तो जोड़, वैसे 4 5 और 2 7/12। इसी प्रकार घटा होगी, जैसे 9/20 माइनस 7/20, 7/20। इसका जो हर है वो एक समान है, तो 9 में से 7 गए 2, 2/20 काटना चाहो 2 एकम 2 दाया इक्वल टू 1/10 हो गया, 1/10। आपने सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है। यदि बार बार देखोगे तो आपको ये आ जाएंगे। फिर इसके बाद आगे जैसे पॉइंट वाला, अब आगे है भिन्न वाला जोड़। भिन्न वाला जोड़ 5/6 जमा 3/4। अब इसको कैसे करोगे? इनका हर एक समान नहीं है, हर एक समान नहीं है। हर को एक समान करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का 6 का और 4 का। ऊपर वालों का नहीं लेते, नीचे वालों का एलसीएम लेना है 6 का और 4 का। पहले क्या पे जाएगा? 2 पे, 2 तिये और 2 दूनी। अब आगे ले जाने की जरूरत नहीं, 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद ध्यान से देखना है, ये जो भिन्न है 5/6, पहले इसको लो। इसका जो नीचे वाला है इससे इसको डिवाइड करो, 6 दूनी 2 आ गया, 6 दूनी 2 आ गया, 2 को बचा के रखो। अब उस 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, 2 पंजे 10 प्लस 4 तिये 4 तिये 3 आ गया, 3 को ऊपर वाले से बटाए 3 तिये 9 इज इक्वल टू 19/12। यही आपका जोड़ होगा। इसी प्रकार एक अलग क्वेश्चन है 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। आपने देखा इसमें भी हर एक समान नहीं है। जब हर एक समान न हो तो जो नीचे वाले हैं डिनोमिनेटर यानी कि हर, उनका एलसीएम लेते हैं, जैसे 3 का 4 का और 6 का। पहले 2 पे जाएंगे, जो नहीं जाए वो यूं का 3 का 3, 2 दूनी 2 3। अब ये तो केवल 2 पे जाता, 3 पे लो, 3 एकम 2 का 2 3 एकम। अब इस सारी लाइन की मल्टीप्लाई, 2 तिये 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। यह आ गया इसका एलसीएम, कितना आ गया? 12। तो इस 12 को हम यहां पे लिखेंगे। वही पहले क्वेश्चन वाला, पहले पहली रकम लेंगे, 3 से डिवाइड करांगे, 3 से बाहर 3 चौके 4 आ गया।
और 4 दूनी 8 प्लस 404 तीये 3 आ गया, 3 को ऊपर वाले से 3 एकम 3 प्लस 6 दूनी 2 आ गया, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, जोड़ दो, 8 और 3 11 और 2 13 बटे में 12, 13 बटे में। ये था फ्रैक्शन का योग करना, ऐड करना। अब इसके बाद घटा 1/2 माइनस 1/8, 1/2 माइनस 1/8। मैंने पहले जो घटा बताई थी उसमें हर एक समान था, परंतु इसमें हर एक समान नहीं है, तो हम पहले इसका एलसीएम लेंगे 2 का और 8 का। क्यों लेते एलसीएम? हर को एक समान करने के लिए। जैसे 2 एकम 2 चौके, फिर 2 पे जाएगा, 1 का 1 और 2 दूनी। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया इसका एलसीएम। वही काम फिर नीचे वाले से डिवाइड, 2 चौके 4 एकम 4, 8 एकम 1 एकम 1 और 3 बटे में 8। यही हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद है 7/2 घटा 5/3, 5/3 या 4/3 कर लेते हैं। एलसीएम आ गया इसका, यदि 2 और 3, हम यहां पे लेके देखेंगे 2 और 3, 2 और 3, यदि किसी पे नहीं जाते तो इनकी जो आपसी गुणा है वही इसका एलसीएम होगी। 2 तीये 3 7 21 माइनस 3 दूनी 2 चौके 8 इक्वल टू कितने बच गए 13 और बटे में आ गया 6, 13 बटे में 6। तो सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आएगी। यदि किसी बच्चे को सवाल नहीं आवे तो वो दोबारा से फिर अपनी इस वीडियो का जो लास्ट सवाल होगा वो है दशमलव में कन्वर्ट करना। दशमलव में बदलो, कन्वर्ट इंटू डेसिमल, कन्वर्ट इंटू डेसिमल। जैसे 7/1000 इसको कन्वर्ट करना है, 12/10,000 इसको कन्वर्ट करना है, और 13,443/100 इसको कन्वर्ट करना है। ये हमारी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन होंगे। यदि किसी विद्यार्थी को समझ नहीं आता तो वह कमेंट कर सकता है, यदि ऐसी कुछ और वीडियो बनानी है तो भी कमेंट कर सकता है। अब जो ये लास्ट सवाल है, अब इसमें देखो मैंने आपको पहले बता दिया क्वेश्चन में, अब पॉइंट एक के नाम का पॉइंट होता है, कितनी जीरो के बाद एक का 3 जीरो के बाद, तो इसमें 3 स्थान में बाद पॉइंट लगेगा। जैसे 7 का 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, ये पॉइंट हो गया। इसी प्रकार ये नीचे कितने जीरो है 4, तो 4 स्थान के बाद पॉइंट लगेगा। 2 1 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान, और ये हो गया पॉइंट। अब इसमें कितनी जीरो है 2, तो पॉइंट लगेगा 2 स्थान के बाद, यानी कि 1 स्थान 2 स्थान, 2 और 4 के बीच में 132.43। धन्यवाद। यदि किसी को समझ आए तो दोबारा कमेंट करना। धन्यवाद।